रशीद। ओह जी बेगम साहब। ये ट्रॉली किसके लिए सेट की जा रही है? बेगम साहब वो दुल्हन बेगम है। मेरी बात सुनो, उस लड़की का नाम उरूसा है। मैं उसको दुल्हन बेगम नहीं कहती तो किसी और का हक नहीं है कि वो भी कहे। जी बेहतर। उरूसा बीबी के मेहमान आए थे तो उन्हीं के लिए चाय लगाई। अच्छा, शादी होके जुमा 8 दिन हुए नहीं है इस लड़की को यहाँ आए हुए और मुलाकातें शुरू हो गई हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रॉली इधर ही रहेगी। मैं आती। रशीद चाचा जूस दे दें। जी बिल्कुल। उरूसा की कोई दोस्त है? दोस्त जोया होगी। ओह जोया आई है। हिसाब बराबर करने का अच्छा मौका मिल गया। उस दिन उसने मेरी दोस्त को घर से निकालने का कहा था ना, आज आप उसकी दोस्त को घर से निकालते हैं। ये जोया बहुत नखरे वाली है, दिल खोल के चली ताकि इस उरूसा का भी दिमाग ठिकाने पर आए और मेरे दिल को भी ठंडक मिले। फायदा? मेरी भोली मॉम आज दोस्त आई है, कल को माँ आएगी, फिर बाप आएगा, चाचा ताया मामा सब आएंगे और यहाँ पे लंगर खुल जाएगा इन गरीबों के लिए। तो अगर आप चाहती हैं ना कि हमारा घर होटल ना बने तो आज ही ये मेल मिलाप खत्म कर दीजिए। रशीद चाचा। जी बीबी। ये सामान ना यहीं रहे, वहां नहीं आना चाहिए। जी बेहतर। अच्छा ये बताओ कि तुमने आज लंच में क्या बनाया? लंच का छोड़ो, मैं ये रशीद चाचा का रह गया, उनको बोला चाय लेकर आए। अरे सुनो ना, ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर चाय बनाते हैं। चलो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सुकून से यहाँ बैठो, मेहमान हो तुम। मेहमान मतलब तुम इनडायरेक्टली कहना चाह रही हो कि मैं रोज रोज यहाँ ना आया करूँ, है ना? नहीं जोया, तुम आ जाती हो ना तो मुझे इतना सुकून, इतनी खुशी मिलती है कि मैं सब टेंशन भूल जाती हूँ। ये हुई ना बात। अब चलें चाय बनाने? प्लीज ना आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ जी, ये मेरी दोस्त जोया। हाँ मिल चुकी हूँ, पिछली दफा भी निकाला था, भूल गई हो शायद। मुझे तो समझ नहीं आती है, एक दफा अगर मैंने वाज़े तौर पे तुम्हें कह दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आता, तो ये कहाँ से तुम रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, अब यूनिवर्सिटी की दोस्तें, क्या साबित करना चाहती हो कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? मेरी बेइज्जती करना चाहती हो तुम? नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आप तो बस चुप ही रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप दोबारा आई क्यों हैं? जाए ना। क्यों साहब, बाय। जोया, एक दफा की बेइज्जती समझ नहीं आती। मम्मी जान, आपने मेरी दोस्त को इस तरह इंसल्ट क्यों किया? तुमने भी तो मेरी फ्रेंड्स को इंसल्ट किया था, उन्हें यहाँ मेरे घर आने से मना किया था। मॉम ने तो जोया को अपने घर आने से मना किया। तुम अपने घर पे बुला सकती हो उन्हें। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे उरूसा से मिलने नहीं आना चाहिए था। मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। मुझे तो समझ नहीं आता है, एक दफा अगर मैंने वाज़े तौर पे तुम्हें कह दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आता, तो ये कहाँ से तुम रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, अब यूनिवर्सिटी की दोस्तें, क्या साबित करना चाहती हो कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है? मेरी बेइज्जती करना चाहती हो तुम? आप तो बस चुप ही रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप दोबारा आए क्यों हैं?
है, जाए ना। तुमने भी तो मेरी फ्रेंड्स को इंसल्ट किया था, उन्हें यहाँ मेरे घर आने से मना किया था। मॉम ने तो जोया को अपने घर आने से मना किया। तुम अपने घर पे बुला सकती हो उन्हें। हाँ भी नहीं बोलो। भाई आप घर आ जाएं। क्यों, खैरियत? कुछ खास नहीं, उरूसा बहुत ज्यादा रो रही है। क्यों, क्या हुआ? मामा ने उसे डांट दिया, डांटा क्या, दो चार बातें सुना दी, तो वो तो ऐसे रो रही है कि पता नहीं क्या ही हो गया है। आप घर आके उसे संभाल लीजिए, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी परेशानी को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है। आप आ जाइए तो मिलके बात करते हैं। ओके, मैं आता हूँ। अब लगाए हमारी शिकायतें। मजा आ गया। मारो और रोने भी ना दो, ये उसूल तो शानदार है। मामा खामा खाई ना जज्बाती हो जाती है, मेरी तरह डबल वे पकड़े। इंतकाम लेने का मजा आ गया। ये राहिल तो इस्लामाबाद जाके अटक ही गया है। अपनी मॉम को लेके आए, रिश्ता तय हो ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। यार फोन भी नहीं उठा रहा है, टेंशन में डाला हुआ है। लेकिन शीना कह रही थी जंग लड़ रहा है घर वालों से। बेचारा कितनी कोशिशें कर रहा है, सबसे लड़ रहा है मेरे लिए। हाउ लकी आई एम, जो मुझे इतनी एफर्ट से पाएगा, कितनी मोहब्बत और प्यार से संभाल के रखेगा, बिल्कुल मोतियों की तरह। जोया, रुको एक मिनट बेटा। क्या हुआ, आज जल्दी आ गई तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, किससे लड़के आई हो? किसी से भी नहीं। अच्छा, तो फिर मुंह क्यों फूला हुआ है? और ऐसा भी लग रहा है कि रोई हुई हो। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोया बेटा, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। किससे मुंह मारी हुई है? मम्मा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझसे झूठ मत बोलो, जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। वैसे ना, कहने को तो हमारे घर में असली डिग्री वाला सिर्फ एक ही एडवोकेट है, लेकिन हमारे घर में 2 वकील हैं। आप पर भी ना पापा का असर आ गया। अच्छा, पापा के साथ वकालत क्यों नहीं शुरू कर देती आप? और तुम मेरे सामने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। जितना तुम हेर फेर करके मौजू से हटाने की नाकाम कोशिश करोगी ना, उतना मेरा शक और पुख्ता हो जाएगा। तो इस तरह जिगजैग घुमाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरा अच्छा बच्चा, बताए मुझे क्या हुआ। मामा, आओ ना मेरे साथ बैठो। बैठो। अब बताओ क्या बात है? भरोसा? क्या हुआ, क्या है, रो क्यों रही है? मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। वो तो बीनी ने बताया कि तुम रो रही हो। आपको
अभी नहीं कॉल की है? हाँ, वो बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। सोने की वजह नहीं बताई? बताइए। देखो रूसा, मामा का गुस्सा हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनकी तंजिया बातें भी कुछ दिनों तक चलती रहेंगी। तुम्हारे सामने मैं भी उनका बेवजह गुस्सा बर्दाश्त करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ ना। ये चलेगा कुछ वक्त तक इसी तरह से, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। बैठो। अब इस तरह तो मुझे मत देखो, मुझे गिल्ट हो रहा है। सोया आई थी, मामी ने उसकी और मेरी पूरी तरह इंसल्ट की और उसे इस घर से जाने के लिए कहा। सोया आई थी? जी, मगर जो सलूक उसके साथ इस घर में हुआ, उसके बाद वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगी। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। वलीद, आप मामी से कुछ मत पूछिएगा। अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी शिकायत की है, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे और नाराज हो जाए। मामा से कुछ नहीं कहूँगा मैं, तुम बेफिक्र रहो। मैं सोच रहा हूँ बीनी से बात करूँ, क्योंकि ऐसे हालात में मुझे लगता है कि वही है जो मुझे समझ सकती है। I am so tense यार, so tensed। तुम अपना मूड ठीक करो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। वलीद तो बीनी पर अंधा एतमाद करने लग गए हैं। मैं अगर बीनी की चालाकियां वलीद को बताऊंगी तो क्या वो यकीन कर लेंगे? नहीं, अगर मैंने बीनी को दूर करने की कोशिश की तो वलीद मुझे खुद से दूर कर देंगे। मामा उरूसा से मिलने गई थी। क्यों? खैरियत? यूनिवर्सिटी में उसके बगैर दिल नहीं लग रहा था, तो मैंने उसे फोन किया। उसने कहा मेरे पास आ जाओ, तो इसलिए मैं उसके ससुराल चली गई थी। फिर क्या हुआ उसके ससुराल में? मामा फिर क्या होना था, हम लोगों ने बहुत बातें की, गपशप किया और बहुत मजा आया। अच्छा, ज़बानी मजा आया होगा, लेकिन शक्ल पे तो कुछ और लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैं वहां क्यों गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, बिला वजह मैं वहां चली गई। यही बात है ना? मामा आप पापा के साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं स्टार्ट कर देती? मशवरा तो बहुत अच्छा दे रही हो, सोचूंगी इसके बारे में, लेकिन फिलहाल तुम अपना केस बताओ, क्या हुआ? ठीक है, बताती हूँ। आप सही कह रहे हैं भाई। मॉम ने बहुत ज्यादती की है उरूसा के साथ। अगर उन्हें उरूसा नहीं पसंद तो इस बात का इजहार करने की क्या जरूरत है, वो भी बाहर के लोगों के सामने, वो भी जोया। कल पूरी यूनिवर्सिटी को ये बात पता होगी। बीनी देखो, मुझे जोया पे भरोसा है, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगी, क्योंकि वो रूसा की बेस्ट फ्रेंड है। आई नो हर। आपको कैसे पता? मुझे पता है ना, जोया पेट की बहुत हल्की है, उसके पेट में कोई राज नहीं टिक सकता। आप उरूसा से कहें जोया को मना करें, आखिर उसकी भी तो इज्जत है ना हमारे घर की इज्जत में। ससुराल की इज्जत उसकी इज्जत। आप परेशान नहीं, मैं मॉम को समझाऊंगी। थैंक यू। और भाई जरा आप उरूसा को भी समझाएं, वो मॉम के सामने जुबान ना खोला करे।
अपनी वजाहतें और सफाइयों के चक्कर में मॉम को और गुस्सा दिला देती है। आप बताएं, मॉम हमें कितना डांटती हैं, कितनी बातें सुनाती हैं। डांट डपट के बाद उनका गुस्सा खत्म हो जाता है ना। ठीक कह रही हो तुम, मैं उरुसा को समझाऊंगा। थैंक यू, बड़ी हो गई हो। डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। यही तो अफसोस की बात है, हमारे यहाँ 80% ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं और 90% सासें ऐसी ही टिपिकल उरूसा की सास की तरह होती है। बहू को कभी बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन क्या करें लड़कियां, उन्हें उस माहौल में एडजस्ट होना पड़ता है। और समझदार अक्लमंद लड़कियां इन हालात का मुकाबला करती हैं क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना होता है। बेटा, जरा तुम्हें भी मोहतात होना पड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि उरूसा तुम्हारी वजह से दुखी हो, परेशान हो और शर्मिंदगी महसूस करे? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ मामा, समझ रही हूँ। गुड, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। चलो अब इस किस्से को यहीं खत्म करो, हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेना, पढ़ाई भी तो करनी है। हाँ, थैंक यू मामा। मैं खाना लगवाती हूँ। कहाँ की तैयारी है? मेरी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। ये कौन सा नया दोस्त है जहाँ रोज जाते हैं और फिर वापसी भी इतनी देर से होती है? टोन देख रहा हूँ मैं तुम्हारी कि कहाँ से आ रहा है ये सवाल। अरे 1000 दफा समझा चुका हूँ तुम्हें, जो औरतें अपने मर्द की जात पर शक करती हैं ना, अपना वकार, अपना मर्तबा, मकाम गिरा देती है उसकी नजर में। अब 30 साल से तुम शक कर रही हो मुझ पे, तो रख लो अपना नाम बद्दो शक्की। शक नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ। क्या पूछ भी नहीं सकती मैं? अरे पूछ भी नहीं सकती क्या? ये रोज पूछने का क्या सवाब मिलता है तुम्हें? क्या करती हो, मूड ही बिगाड़ देती हो मेरा। याद रखो, शौहर को नाखुश करके ना जहन्नुम को दावत दे रही हो तुम, और फिर जन्नत को तरसती रहना हमारी खुशनूदी के बगैर। हद हो गई तुम्हारी। मैंने चेक के बारे में पूछना था, कर्सार वापसी का तकाजा शुरू करना। अब क्या करूं, किससे कहूं? अरे भाई, क्या हो गया? अम्मी किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? यही कि तुम बरसरे रोजगार हो जाओ तो फिर मैं तुम्हारी दुल्हन लेकर आऊं। अब मुझसे नहीं होते डबल काम, घर का भी करो, सिलाई भी करो, मुश्किल लगता है। क्या करूं अम्मी, मैं तुम्हें पता तो है जॉब ढूंढ रहा हूँ, इतनी ख्वारी होती है। लेकिन बच्चे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छे रिश्ते उन्हीं लड़कों को मिलते हैं ना जो बरसरे रोजगार होते हैं। रिश्ते की टेंशन नहीं लें आप, बस तैयारी करें। क्यों, क्या कोई है नजर में? नजर में भी है और दिल में भी है। कौन है? साइमा की नाम, नीलो। ये अपनी नीलो? हाँ, अपनी नीलो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या खराबी नीलो में? इसका मतलब साइमा मुझे ठीक कहती थी, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। क्या बोला साइमा ने? जरूर कुछ ना कुछ गलत बोला होगा अपनी नन के खिलाफ। उसको तो मौका चाहिए होता है ना। क्या तरीका है शहजाद, किस कदर गलत सोच है तुम्हारी अपनी बड़ी बहन के बारे में। मेरी गलत सोच नहीं है अम्मी, आपकी गलत सोच है। आपको पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। साइमा ने नाक में दम करके रखा हुआ है उनकी। बेचारे मोहसिन भाई ने बर्दाश्त करके रखा हुआ है उसको।
मैं सास और नंद को तो वो बैठने भी नहीं देती। अब जानता हूँ मैं, आपको कुछ नहीं पता है। और ये सब कुछ तुम्हें उस नीलो ने बताया? हाँ, जाहिर सी बात है, नीलो ने ही बताया है, और किसे बोलेगी? वो तो चाहती है कि मैं आप ही को समझाऊं, लेकिन मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो उसकी दुश्मन हो जाएंगी। देख लो अम्मी, मैंने तुम्हें लड़की बता दी है, अब तुम तैयारी कर लो, मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। वकील साहब, मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ। मैं तो कहती हूँ आप उसे बुलाएं और समझाएं कि भाई आपने उसे समझा दिया है, उसके बाद मेरे समझाने की गुंजाइश बाकी है क्या? जी मैं उसे क्या कहूँगा? ओहो, कितने तो मासूम बन रहे हैं आप। कोर्ट में सुबह से शाम तक समझने समझाने का काम करते हैं और यहाँ मुझसे पूछ रहे क्या कहूँ मैं उसे? अरे बेगम साहिबा, मेरी क्या मजाल है कि मैं होम मिनिस्ट्री के काम में इंटरफेयर करूं? अच्छा सुनिए, आप उसे कहिएगा कि वो खुद को उरूसा के मामला से दूर रखे। दूसरा, वो अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे रखे, एग्जाम्स होने वाले, और एग्जाम्स के बाद मैं उसकी शादी की तैयारियां शुरू करूंगी और उसे इस घर से रुखसत कर दूंगी। देखो भाई, मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं है। ना हो, मैं आप दोनों की कोई बात ही नहीं सुनूंगी। आप खुद सोचिए वकील साहब, इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तो सोच रही हूँ उसे समझाने से पहले आप खुद को समझा दें तो बेहतर होगा। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब ये मत कहिएगा कि वो आपकी कोई बात नहीं समझती। वकील साहब, आप कोर्ट रूम में भी तो लोगों से अपनी मर्जी की बातें मनवाते हैं ना, तो यहाँ क्यों नहीं? इस डिग्री का कोई तो फायदा लें आप। अरे मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अपनी तमाम डिग्रियों से अपना नाम हटाकर ना आपका नाम लिखवा दूं। भाई आप ही बॉस है ना इस घर में। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इस वक्त तो मैं उसको बुलाती हूँ, उससे समझा। और सुनिए, लाड प्यार मत दिखाइएगा, वरना उसका दिमाग फिर ऊपर चढ़ जाएगा। चलिए भेजिए। अच्छी तरह समझाइएगा। बहुत खूबसूरत है तुम्हारे बाल। सिर्फ बाल? यार तुम कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, बार बार सुनना चाहती हो कि तुम कितनी खूबसूरत हो। आज से पहले कितनी बार बोला है आपने? बहुत बार, लेकिन मेरे बार बार कहने से तुम्हें अगर खुशी मिलती है तो बता दो कितनी बार कहना है, मैं कहने के लिए तैयार हूँ। दावा, सोच ले जनाब। दावा नहीं, हकीकत। और इसमें सोचना क्या है, बस आप हुक्म करें, हो जाएगा। तो ठीक है, फिर इसे कहते हैं कबाब में हड्डी। ये जो मोहब्बत करने वालों के बीच में जालिम समा जाता है ना, कौन आ जाए? वलीद बाबा, खाने पे आपको बुला रहे थे। बाकी सब लोग आ गए? जी सब आ गए, बस सिर्फ आपका इंतजार। अच्छा ठीक है, आप जाए, हम आते हैं। जी बेटा। हाय, तो टू बी कंटिन्यूड। अब हम चलते हैं खाने पे, ओके? हाँ, मिल चुकी हूँ। पिछली दफा भी निकाला था, भूल गई हो शायद। मुझे तो समझ नहीं आती है? एक दफा अगर मैंने वाज़े तौर पे तुम्हें कह दिया है कि मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में कोई नहीं आता, तो ये कहाँ से तुम रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, अब यूनिवर्सिटी की दोस्तें, क्या साबित करना चाहती हो? कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, मेरी बेइज्जती करना चाहती हो? तो आप तो बस चुप ही रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप दोबारा आए क्यों हैं? जाए ना। जोया, तुम्हें भी मोहतात होना पड़ेगा। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि उरूसा तुम्हारी वजह से दुखी हो, परेशान हो और शर्मिंदगी महसूस करे? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तौबा तौबा, कैसे जालिम सास है।
तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं जोई, जल्दी से आ जाओ। मम्मा मैसेज देकर चली गई। इट्स मीन वो पापा को डांट के लिए तैयार करके आई हैं। पता नहीं, देख किसकी शक्ल देख लेती, सुबह से ही बैड लक चल रहा है। ऋषि की कुकिंग की बात ही कुछ और है। नो नो इट्स एनफ। सूखे आजकल के बच्चे भी ना। तुम कहाँ जा रही हो? मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, अटेंड करना जरूरी है, तो आप लोग शुरू करें ना। रशीद, जी बेगम साहब। मैंने कहा था ना तुम्हें कि सिर्फ वलीद को बुलाओ। बेगम साहब, मैंने वलीद साहब को बता दी थी ये बात। तो फिर ये क्यों आई है इसके साथ? क्या मतलब है मामा, ये क्यों आई? क्या कहना चाह रही हैं? She is not welcome at my table. मामा, ये मेरी बीवी है और मेरे साथ ही बैठकर खाना खाएगी। She is family. I don't consider her family. It's okay वलीद, आप खाना खाएं, मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी, वरना हम नहीं खाएंगे। क्योंकि मैं ये तमाशा खत्म करना चाहता हूँ। अब कब तक चलेगा? तो बैठो, अपनी फैमिली के साथ खाना खाओ, अपनी बीवी के साथ बैठो, खाओ। रिलैक्स। रूसा, देख रहे हैं आप मामा का बिहेवियर? पापा प्लीज, आप मामा को समझाएं इससे पहले कि मैं कोई और स्टेप लूं, वरना वो अपनी जिद और दुश्मनी में अपने बेटे को खो देंगी, अपनी बेवजह की दुश्मनी में। आई एम सॉरी। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली 3 हियरिंग से ज़हीर साहब खुद तो अदालत आ नहीं रहे। उनका वकील उनकी बीमारी का बहाना बनाकर डेट ले लेता है ताकि केस लटका रहे। अंकल, अभी आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि उरूसा की अब शादी के बाद ना हमें हमारा हिस्सा जरूर मिल जाएगा। और अब्बू कह रहे थे कि अब हम केस ना वापस ले लेंगे। अच्छा, आप लोगों को यकीन है कि वो हिस्सा दे देंगे? जी जी, अब उरूसा उनकी बहू है और वलीद हमारा दामाद है, और वलीद ने हमसे वादा भी किया है। खैर, ये तो अच्छी बात है अगर मामला खुशअस्लूबी से, इफ़हाम तफ़हीम से सेटल हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात हो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मुझे जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तो हमारा इतना साथ दिया है ना, हम तो आपका एहसान चुका ही नहीं सकते। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी मेरे लिए जोया वैसी ही अरूसा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पापा, अभी केस वापस मत लें आप। क्यों? वो तो कह रहे हैं मामला सेटल हो रहा है। बेवकूफ हैं वो लोग, कोई सेटल वेटल नहीं हुआ है, बल्कि ये मामला तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा। मामला बिगड़ गया? तुम्हें क्यों लगता है कि मामला बिगड़ गया? बताओ मुझे। पापा, मैं उरूसा के घर गई थी और वहां जो हुआ मामा ने तो आपको बता ही दिया होगा। बस वही बैकग्राउंड देखते हुए आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, लेकिन अरूसा की बहन और उसके अब्बू तो बहुत पुरुमीद हैं। बहुत जल्द उनकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। फिर कैसे? फिर क्या, आप मुझे उरूसा से बात कर लेने दें, वो ही ज्यादा बेहतर बता सकती है क्या जवाब होगा।
वैसे एक बात है, मैं सोनिया की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। भाई तुम्हें जरा उससे फासला रखना चाहिए, ये उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी बेहतर है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी समझ गई। गुड, जरा मेरे पास आओ। शाबाश। अच्छा देखो भाई, तुमने अपनी सारी तवज्जो जो है ना अपनी पढ़ाई की तरफ लगानी है, ताकि एग्जाम में नंबर बहुत अच्छे आए। ठीक है, और भी कुछ याद कर लें, शायद याद आ जाए मम्मा ने और क्या कहा था। भाई रोजे हिसाब से डर लगता है। देखो ना, अगर जन्नत के दरवाजे से एक कदम पहले तुम्हारी माँ ने मुझे रोक कर यह पूछ लिया कि मेरी सारी नसीहतें जोया को पहुंचा दी थी, और अगर मैंने ये कहा कि नहीं एक आध भूल गया था, तो वो कहेगी कि अमानत में खयानत की है। कैसी अमानत? वो देखो बेटा, जब कोई कहे कि ये बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है तो वो बात अमानत होती है, और अगर उसमें खयानत हो तो खयानत की सजा तो तुम्हें पता ही है ना। इसलिए मैं सारी नसीहतें तुम तक पहुंचाकर जन्नत के दरवाजे का टिकट कटा रहा हूँ। पापा, आप और आपकी फिलॉसफीज। उफ, एक डिग्री याफ्ता वकील और एक बगैर डिग्री, लेकिन जो बगैर डिग्री वाला है वो तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, और एक मैं मासूम मजलूम सा बच्चा, आप दोनों के दरमियान फंस गए। अरे मेरी जान, तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूं ना। जबरदस्त। बस इसी तरह 2-4 जुमले और हो जाए ना, तो मोहतरमा को शिकस्त खाकर इस घर से जाना ही होगा। तुमने वलीद को नहीं देखा था? हैं? उस चुईया की खातिर मेरा मुकाबला कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, इस चुड़ैल ने तो मेरे लाडले फर्माबरदार बच्चे को बदल दिया है। कहीं नहीं जा रहा आपका फर्माबरदार बेटा, आप बस उरूसा का जीना मुहाल कर दें कि वो इस घर को छोड़ के भाग जाए। वो तो इंशाल्लाह मैं करूंगी, लेकिन मिनी तुम कहाँ गायब हो जाती हो? आई नीड योर सपोर्ट। मेरी सारी सपोर्ट, सारी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन मैं सारा काम पर्दे के पीछे से करूंगी, क्योंकि भाई का एतमाद मुझ पर है और मैं इसी एतमाद का फायदा उठाऊंगी। डबल गेम पता है आपको मॉम क्या होता है? दायां दिखा के बायां मारना और बायां दिखा के दायां। बंदे को समझ ही नहीं आता कैसे बचे और कहां से बचे। रशीद जी साहब। वली साहब और उर्रू साहब के लिए खाना लेकर जाओ कमरे में। साहब मगर बेगम साहबा ने तो। तनख्वाह तो मुझसे लेते हैं, बेगम साहबा से। जाओ, शाबाश। जी बेहतर। रोसा प्लीज रोना तो बंद करो। वलीद बाबा जी, ये साहब ने खाना भेजा था आपके लिए। बाबा ने खा लिया? हाँ, वो बेगम साहब और वो बेडरूम में साथ खाएंगे। अच्छा जी, थैंक यू। ये दरवाजा बंद कर। जी बिल्कुल। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। अच्छा, अकेले खाऊं मैं? अच्छा, रोना तो बंद करो प्लीज। मैंने आपसे कहा था ना, मामी मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। अब देख ले क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी से थक गई, अभी से हार मान ली।
रूसा, अभी तो बहुत सफर बाकी है जिंदगी का। वलीद, मैं बहुत कमजोर हूँ और इतने तवील इम्तिहान के लिए कहां से लाऊं हिम्मत जो मेरी बर्दाश्त से ज्यादा दर्दनाक है। रूसा, इस इम्तिहान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, तुम्हें तकलीफ होती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी किसी अजियत में नहीं डाल सकता, जानती हो ना। लेकिन तुम्हें पता है इस वक्त की सबसे बड़ी अजियत क्या है? क्या? खाना सामने रखा है, बहुत जोर की भूख लग गई और हम खाना नहीं खा रहे। अबे वलीद, आप भी ना खा लेते ना थोड़ा सा। ये देखो, बाबा ने इतने प्यार से खाना भेजा है।